व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है मिहिर और आज हम बात करने वाले हैं हिप हॉप स्टार कान्ये वेस्ट के बारे में। तो अभी रिसेंटली कान्ये वेस्ट ने एक ट्वीट डाला which took the international media by storm। उस ट्वीट में कान्ये वेस्ट ने ये बोला that he is going to stand for the US presidential election this year and he also gave a hashtag called #2020vision for his campaign। And this is not the first time कि कान्ये ने कुछ ऐसा outrageous काम कर दिया है मीडिया के सामने। अगर आप थोड़ा पीछे जाओगे तो कान्ये ने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं which were controversial and which just put him in the limelight। So here's a list of 5 controversial things that Kanye West has done till now। Number 1, this is not the first time Kanye West ने announce किया है that he is going to stand for the US presidential elections। 2020 में वो US elections के लिए खड़ा हुआ, ये कान्ये ने 2015 में ही बता दिया था। As you probably could have guessed by this moment, I have decided in 2020 to run for president। उस टाइम उसको कितने लोगों ने सीरियसली लिया मेरे को आइडिया नहीं है, बट अभी उसने जो ट्वीट डाला है दैट हैज गॉट अ लॉट ऑफ अटेंशन वंस अगेन। अमेरिका एक ऐसा देश है जहां कुछ भी हो सकता है। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प के जीतने के बाद मेरे को कोई शॉक भी नहीं होगा अगर कान्ये इलेक्शन में खड़ा होकर जीत भी गया तो। नंबर 2, कान्ये वेस्ट ने मार्क ज़करबर्ग से $1 बिलियन मांगे थे। तो हुआ ये था कि कान्ये ने पब्लिकली आगे बोल दिया दैट ही वाज इन डेट ऑफ $53 मिलियन। सो ही ट्वीटेड आउट टू मार्क ज़करबर्ग आस्किंग हिम फॉर $1 मिलियन टू इन्वेस्ट इन हिज क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स। और मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है, बट मार्क ज़करबर्ग इज नॉट देयर ऑन ट्विटर। सो ही ट्वीटेड वंस अगेन आस्किंग हिज फैन बेस टू पुट हिज ट्वीट ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ताकि इट कैन रीच मार्क ज़करबर्ग। ट्राई तो फुल पार किया लड़के ने। मार्क ज़करबर्ग ने इस पे रिस्पॉन्ड करते हुए कहा, देखो कर्ज का कोई रूप तो होता नहीं है। कई बार व्यक्ति को अपनी बीमारी के लिए कर्ज लेना पड़ जाता है, बच्चों की एग्जामिनेशन के लिए कर्ज लेना पड़ जाता है, भूमि संपत्ति बनाने के लिए कर्ज लेना पड़ जाता है, लेकिन आफ्टर ऑल वो उससे कर्ज उतर नहीं पाता। कुछ नहीं कहा मार्क ज़करबर्ग ने। क्या समझ रखा है, वेला आदमी थोड़ी है वो यार, काम वाम होता है उसको भी, वो भी फेसबुक के बैकएंड से आपका डेटा चुराने में बिजी है मतलब। नंबर 3, कान्ये और विज खलीफा का ट्विटर बैटल। तो हुआ ये था कि कान्ये ने अनाउंस किया कि वो अपनी एल्बम स्विश का नाम चेंज करके वेव्स कर रहा है एंड दैट ऑफेंडेड विज खलीफा। So the thing is, wave or wavy rap is a kind of hip hop that was popularized by this rapper Max B, and it was his style, and Wiz accused Kanye for not respecting Max B for the same. What followed was a series of tweets insulting each other, जिसमें एंड में कान्ये ने ये तक बोल दिया कि विज तेरा बच्चा नहीं हो पाता अगर मैं ना होता तो, basically suggesting that he slept with Amber Rose, the mother of the child। मैं अपनी एल्बम का नाम स्विश से वेव्स रखूंगा, वेव्स की वाइब है ब्रो। वेव्स तो तेरा स्टाइल नहीं है ब्रो, वेव्स तो मैक्स बी ने बनाया था। हाँ ठीक है, मैक्स बी ने किया होगा, बट मैं वही रखेगा ब्रो। तो फूकता भी नहीं है ब्रो, वो वाइब आई ही इसलिए थी क्योंकि वो फूकता था ब्रो। तो क्या हुआ, भगवान हूँ मैं, भगवान बेस्ट हूँ मैं, बेस्ट मैं, मेरा मुझे, मैं बेस्ट। चल ना पका मत, मैं जॉइंट रोल करने जा रहा है। नंबर 4, कान्ये की 6th एल्बम का नाम है Yeezus, and Kanye says that he chose that name because he can make a lot of comparisons between him and Jesus. Yes, Jesus Christ and Kanye West. The rapper also posed for Rolling Stones with a crown of thorns and fake blood, portraying himself as Jesus. Kanye says that just like Jesus, he had to fight for recognition and suffer for success. अगर एक तरह से देखा जाए तो मतलब हो सकता है, मतलब क्या ही बोले। So when I compare myself to Steve Jobs or Walt Disney, Howard Hughes, David Stern, Michelangelo, Da Vinci, Jesus, or whatever it is, I'm saying these are my heroes. These are people that I look up to. This is the type of impact I want to make on the earth. And Kanye says that he does not feel that people treat him with the same devotion and love the way they treat Jesus Christ. Probably because you're not Jesus. And on number 5 is the feud between Kanye West and Taylor Swift. ये शायद यूएस म्यूजिकल इंडस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल फ्यूड है। तो हुआ ये था कि 2009 में MTV म्यूजिक वीडियो अवार्ड्स में टेलर स्विफ्ट won the best female video award for her song You Belong With Me. And while Taylor Swift was giving her acceptance speech, Kanye West स्टेज पे चढ़ गया। तो पहले तो टेलर स्विफ्ट को लगा oh how sweet Kanye West, like he's a big musician, he came to stand by me while I am getting this award. बट कान्ये ने उससे माइक छीना और कान्ये ने बोला कि तू जीती रीति मैं खुश है तेरे लिए, बट बियॉन्से का गाना ज़्यादा बढ़िया था मेरे हिसाब से।
और कान्ये उसको माइक पकड़ा के चला। Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. इसके बाद कान्ये और टेलर स्विफ्ट का काफी अप डाउन चलता रहा, लड़ाई हुई, पैचअप हुआ, लड़ाई हुई, फिर से पैचअप हुआ. But then Kanye released a scandalous video for his song Famous. This video featured wax figurines of famous celebrities sleeping together in one bed. These wax figurines included Donald Trump, George Bush, Rihanna, Chris Brown, Kim Kardashian, Ray J, Amber Rose, Taylor Swift, Bill Cosby, and Kanye himself. The video caused a lot of outrage, even though Kanye ne bola that it is just artistic and that's what he wanted to portray with it and nothing else. Another thing controversial about that song was the lyrics "Taylor and I still have sex, I made that bitch famous." And Taylor Swift got really offended by this, that he called her a bitch in front of the entire world, and Taylor Swift's team actually considered filing a lawsuit against Kanye. तो ये थी कुछ मजेदार कंट्रोवर्शियल चीजें जो कान्ये वेस्ट ने करी हैं, और अभी आगे क्या होता है और क्या नहीं ये तो टाइम ही बताएगा. एंड लाइक वी ऑल नो, कान्ये डज नॉट हैव अ रियली पॉलिटिकल बैकग्राउंड. ही कम्स फ्रॉम अ म्यूजिकल बैकग्राउंड. ही इज अ रैपर एंड ही एक्चुअली डज हैव अ विजन व्हिच इज वे अहेड ऑफ हिज टाइम. एंड जैसे कि उसने कई बार बोला है, ही रियली डज वांट टू रेवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड बाय डूइंग समथिंग गुड. तो अभी कान्ये व्हाइट हाउस में आ पाता है या नहीं, और आगे कुछ रेवोल्यूशनरी चेंज लाता है या नहीं, ये तो टाइम ही बताएगा. तब तक के लिए, if you like this video, please like, share and subscribe to our channel Chili Flakes, and stay tuned for some more good content, and I'll see you in the next one.